अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस लाइट का एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। इसके अलावा आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है इन टिप्स की मदद से। तो चले आए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आ जाते हैं पहले टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो ये रील होती है, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पाइप वगैरह लीक हो रहे होते हैं। तो उनकी लीकेज को दूर करने के लिए अक्सर हम थ्रेड भी यूज़ करते हैं, या इस तरह की एक टेप मिलती है, उसकी रील बहुत ही ये चीप होती है और जब ये ख़त्म हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका इतना ज़बरदस्त यूज़ बताने वाली हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंची टेप जिसको संभालना बाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये वाली टिप जो मैं ओपन कर रही हूँ इंची टेप को, ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये भी बहुत ही यूज़फुल रही है मेरे लिए। तो इसके अलावा ये वाली टिप तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर देखिए, इस इंच टेप को हम इसके अंदर बाइंड करेंगे, जिससे हमारे लिए इसको यूज़ करना इतना इजी हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने इसको बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से मार्केट से परचेज़ किया है। तो यहाँ पर देखें, इस रील के अंदर सारा इंच टेप मैं इस तरह से रोल कर दूँगी, और जब हमें जितना चाहिए होगा उतना ही इंच टेप हम इसमें से निकाल सकेंगे और दोबारा से इसको इसी तरह से बाइंड करके रख देंगे। तो बस वीडियो यहाँ पर एंड नहीं हो जाती। इसका हम ये वाला कैप लेंगे और इसके ऊपर की तरफ जिस साइड पर मर्ज़ी आप इस तरह से एक होल बना लें, लाइन बना लें, और थोड़ी सी इसको खुली लाइन बनाएं, ताकि इंच टेप इसमें से आसानी से गुजर सके। तो इस तरह से कुछ मैंने लाइन बना ली है, और अब यहाँ पर देखें, इंच टेप को हम इसके अंदर से गुजारेंगे पहले, और फिर हम इसको इस तरह से क्लोज़ कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत ही ईजीली इसके अंदर चला जाता है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया, और अब यहाँ पर इसको रोल करना और निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आप इसको ज़रूर अवेल करेंगे। और जब ये फ्री हो जाते हैं, ख़ाली हो जाते हैं इस तरह के रील्स, तो आप इनको मत फेंका करें और इस तरह से यूज़ में आप इनको ला सकते हैं। तो ये देखिए, जितना मुझे इंच टेप चाहिए था मैंने निकाला, और दोबारा से मैं इसको इसी तरह से बाइंड करके रख दूँगी। तो कितना ईजी हो गया मेरे लिए। जस्ट एक चीज़ जो मैंने वेस्ट करनी थी उसको मैंने रीयूज़ कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक मेरे पास बॉक्स है, जिसमें मैं अपनी बेटी के लिए पेंसिल केस लेकर आई थी, लेकिन इसका बॉक्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे एक आइडिया आया कि मैं इसके अंदर अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। तो ये इसका जो नीचे का पार्ट है प्लास्टिक का, उसके अंदर हम कुछ इस तरह से अपनी टेप्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जो मुख्तलिफ़ तरह की हमारी टेप्स, रिबन्स या कोई भी आर्ट रील्स वगैरह होती हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, ताकि हमें टाइम पर मिल जाएं और हर कलर, हर चीज़ हमें विजिबल भी हो, और रखना और निकालना भी बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्रूअर्स ले लिए हैं, जो सीख कबाब या कबाब के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनको मैं 2 को इस तरह से बाइंड कर लूँगी। अगर आपके पास कोई भी लेंथ में चीज़ हो, आप वो भी ले सकते हैं, स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। तो उनको इस तरह से हम बाइंड कर लेंगे, और इसके ऊपर मैं ये टेप अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इसको बाइंड कर लिया और इसकी लेंथ को ज़्यादा कर लिया, और अब यहाँ पर मैं 2 होल बना दूँगी। यहाँ पर दोनों ऑपोजिट साइड पर मैं होल बनाऊँगी। सबसे ऊपर की साइड पर बनाऊँगी, जितना भी हम ऊपर रख सकते हैं इसको उतना ऊपर रखेंगे, ताकि ये रील्स जो हैं वो अच्छी तरह से निकल भी सकें, और हम इनको रख भी सकें और निकाल भी सकें। और अगर इनको यूज़ करना हो तो एज़ इट इज़ हम इसी बॉक्स के अंदर रखे हुए इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो सारी रील्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये जब भी मैं इनको यूज़ करती हूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मिलती, और सारी चीज़ें छान कर मुझे इसे निकालना पड़ता था। तो अब देखें, ये कितनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो अब मैं इसे कहीं भी रख सकती हूँ, और एक एक चीज़ मेरे लिए बिल्कुल विजिबल है। तो एज़ इट इज़ इसी बॉक्स के अंदर से मैं कुछ इस तरह से देखें निकालूंगी, और दोबारा से मैं इसको इसी तरह से बाइंड करके रख सकती हूँ। मुझे इसको निकालने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी।
तो ये देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए। जस्ट एक थोड़ी सी हमें सेंस की ज़रूरत है कि हमें चीज़ को किस तरह से और किस तरीके से और किस चीज़ पर हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करना है और रीयूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। और ये मेरे पास केबल टाई का एक रैपर है। अक्सर हम इसी तरह से सभी करते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ लेकर आते हैं उसको ऊपर से ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए ये कितना गलत तरीका है। मैंने इसको ऊपर से ओपन किया और जस्ट मुझे एक निकालनी है और सारी ही बाहर आ रही हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे है इसको ऊपर से काट कर निकालने का। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इसी तरह से पहले बंद कर देंगे। और इन केबल टाइज को निकालने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से तो आप इसको जहाँ भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। और आप इसी पैकेट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ करके या सेव करके रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सेंटर से इसको थोड़ा सा होल बना लेना है जिससे एक केबल टाई आप बाहर निकाल सकें। आपने एक निकालनी हो या 10 निकालनी हो, बहुत ही इजीली बाहर आ जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक निकाली और अब इसे आप कहीं भी रख दें, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी और ना ही बिखरेंगी। तो है ना कमाल की टिप। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर अक्सर हमें जब सर्कल ड्रॉ करना होता है या किसी भी शेप में या किसी भी साइज़ में ड्रॉ करना होता है तो इसको ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कभी कोई बॉल या कोई ग्लास मिल जाता है ड्रॉ करने के लिए या कभी किसी साइज़ का हमें नहीं भी मिलता। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई केबल टाई ले लें। जितना भी आपने सर्कल ड्रॉ करना हो उतनी आप केबल टाई को अंदर डाल लें और इसका एक दरमियान से सर्कल बना लें। तो अब आपने 2 पेन ले लेने हैं और केबल टाई का जो इसकी लॉक है उसको आप सेंटर में कर लें और इस तरह से आप दोनों साइडों पर पेन रख लें। और अब इस एक पेन को आपने होल्ड करना है और एक पेन को आपने इस तरह से शेप देनी है सर्कल की। तो इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के बल्ब हमारे घर में होते हैं और जब हम इनको ऑन करते हैं तो इनकी लाइट वाइट कलर की होती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इसकी लाइट चेंज हो। जैसा कि कभी बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो तो हम चाहते हैं कि लाइटिंग जो है वो चेंज हो जाए, किसी कलर में ले आएँ हम इसको। तो उसको कलर में लाने के लिए हम यहाँ पर बैलून का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अमेजिंग टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने एक बैलून ले लिया है। आपके ने जो भी जिस कलर की भी लाइट बनानी हो उस कलर का आपने बैलून ले लेना है और इसको लाइट के ऊपर इस तरह से हम चढ़ा लेंगे। तो ये देखिए मैंने लाइट के ऊपर बैलून को चढ़ा लिया। जस्ट जो ऊपर का पार्ट होता है लाइट का उसी के ऊपर आप चढ़ाएं। अगर नीचे करेंगे तो बल्ब ऑब्वियसली हीट अप भी होता है, तो ये हीट होने से मेल्ट भी हो सकता है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने पिंक कलर लाइट जो है वो डेवलप कर ली है। और देखिए बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने घर में ही DIY करके और वाइट लाइट को हमने पिंक लाइट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये देखिए ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।